Good evening. Good evening to all of you. Good evening to all of you. We are starting our day with the Kahoot session, small Kahoot session. दो Kahoot करेंगे हम लोग. पहला है introduction to friction and factors पे है पहला हमारा. Let's start the session. Everyone get into the session. Game pin is there. Good evening, all of you. Join the session. Game pin is 6921475. 692 1475. people have joined. Utkarsh, क्या कहना चाहते हो मैं समझा नहीं. Continue with the session. $29 people have joined. Name correct कर दीजिए किसका. Whose name has to be corrected? Okay, Shubham. So let's start. I think 3 people have raised their hands also. I don't know why. Shubham hand raise क्यों किया बताओ. सर मेरा नाम गलती से शुभम लिखा गया तो शुभम कर दीजिए वही बोल रहे थे. वो हम नहीं कर सकते ना, वो आप ही को करना पड़ेगा. चलो let's start. मल्टी सेलेक्ट है. Last 5 seconds. I've got 31 responses. Very good. Response 825 लोगों ने सही दिया है. Very good, Shashank, Purnima, Aryan. Very good. Let's go ahead for next question. Double points question है. Interesting question. 19 लोगों का सही है ये. आंसर है इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द बॉडी और इंक्रीजिंग द फोर्स अप्लाइड. लास्ट क्लास में बताए थे फोर्स बढ़ता है तो फ्रिक्शन भी बढ़ता है. वेरी गुड आर्यन, नैतिक, आदित्य आदर्श. गो अहेड टू थर्ड क्वेश्चन. ट्रू एंड फॉल्स. Last 8 seconds. Three people have responded true. सही होगा ये. आदित्य, पूर्णिमा, आदित्य. Very good. Next question.
सब लोग आंसर टाइप करें। ये मैंने वर्ड यूज किया था क्लास में, ये वर्ड मैंने क्लास में यूज किया था। कोई नहीं आने, इसको रिस्पॉन्ड करें। ड्रैग, याद करिए, बताया था आपने, ड्रैग। विस्कोसिटी भी बोलते तो भी मार्क्स आते, किसी का सही नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे वैसे आगे में इसको। ये तो आप जानते हो, नाम जानते होगे, साइकिल में यूज होता है। बॉल बियरिंग्स, नाम नहीं सुना है, बियरिंग्स। एंड हियर इज द पोडियम। फर्स्ट Kahoot is over. We have Aditya. We have two Aditya. One Aryan. Chalo, let's go for second one. Let's go for second one. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। लेट्स सी, देखते हैं। ये छोटा Kahoot है, 3 क्वेश्चन का। Only 3 questions. Still 3 to 4 people to join. Last 30 seconds. So Aditya has joined. चलो स्टार्ट कर रहे हैं। Still 3 to 4 people remaining. बताया था फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था, होप सबसे बन जाए। लास्ट 2 seconds, 1 second, डन। फोर्स अप्लाइड, मेजॉरिटी लोगों ने सही आंसर दिया। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होता था उतना ही फ्रिक्शन लगता था। ग्रेट, वेरी गुड आर्यन, अनुष्का, ऋषभ, पूर्णिमा, नैतिक। गो अहेड फॉर सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। Still 2 seconds to go. क्या ये तो हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। मात्र 12 लोगों ने सही आंसर दिया है। ये इसका मतलब है आप बिल्कुल भी नोट्स रिवाइज करके नहीं आए हो।
गुड ऋषभ, नैतिक, सत्यम। थर्ड क्वेश्चन, ये भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में। Great. 16 people have responded correctly. Limiting friction. देखते हैं पोडियम। नयन, वेरी गुड। पूर्णिमा, सेकंड। And first is Naitik. Excellent. Very good to all of you. Simple question, 3 क्वेश्चन थे। चलो, let's get back to our topic. Let's get back to our topic. हमें एक टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम कुछ और कर सकते हैं। थोड़े टॉपिक के बाहर अदरवाइज हो जाएंगे। टॉपिक के बाहर हो जाएंगे, टॉपिक के बाहर हो जाएंगे, इसीलिए नहीं कर रहे हैं हम। लेट्स गो अहेड विद आवर टॉपिक ऑफ टुडे। आज टॉपिक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एक और कर सकते हैं क्या हम लोग। लेट्स गो अहेड। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। टुडेज डेट इज 16th of June। और सबसे पहले लास्ट क्लास के एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे, जिसपे अभी आपने कहूत भी किया है। अभी आपने इस पे कहूत भी किया। अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। मैंने बताया था कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स किससे रिप्रेजेंट होता है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये मेरा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। और ये क्या था हमारा? फोर्स अप्लाइड। इसी पे बेस्ड तीनों क्वेश्चन थे हमारे। फोर्स अप्लाइड। हमने बोला था कि फ्रिक्शन के 3 स्टेट्स होते हैं। पहला स्टेट होता है पहला स्टेट हमारा होता है ये, इसको कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इस केस में बॉडी जो होता है वो रेस्ट पे रहता है। इस फ्रिक्शन को कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। इस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते हो वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता है। यानी अगर मैं बोलूं स्टैटिक कंडीशन में, अगर मैं बात करूं स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि वो अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ेगा तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स हमारे फ्रिक्शन फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? क्या ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो आपको पीक दिख रहा है ये वो फ्रिक्शन फोर्स है जो मैक्सिमम होता है। ये हमारा क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो किसी बॉडी पे लगता है। इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतना फोर्स अगर आपने लगा दिया तो बॉडी की इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी और बॉडी उसके बाद सरफेस पे मूव करने लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम कह सकते हैं इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। लास्ट में देखते हैं, इसके बाद हमारा फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि बॉडी मूव करने लग रहा है। बॉडी क्या हो गया? मूव करने लगा। ये कंडीशन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। आप कितना भी फोर्स बढ़ा लो फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन।
याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन की खासियत ये होती है कि बॉडी इसमें मूव कर रहा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इसमें बॉडी मूव कर रहा होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स इसमें कांस्टेंट रहता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन में सबसे पहले होता है डू नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स, डू नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। इज इट क्लियर? क्या ये सबको याद है? अने डाउट है क्या? अने इज देयर एनी डाउट? क्या इसमें आने कोई डाउट है? क्या ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? क्या हमने ये पढ़े थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है यही हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, यही हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। नैतिक डाउट है? नैतिक अनम्यूट कर रहा हूं। नैतिक गो अहेड नैतिक। नो सर, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। चलो बढ़िया। यही हमने केस पढ़ा था लास्ट क्लास में। फ्रिक्शन के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, स्टैटिक होता है, लिमिटिंग होता है, फिर काइनेटिक होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लास में आप लिख चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद दिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, मतलब क्या है इसका? तो फ्रिक्शन के बारे में बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है। फ्रिक्शन, व्हाट इज इट? इज दिस फ्रिक्शन यूजफुल फॉर अस? इज दिस फ्रिक्शन नॉट यूजफुल फॉर अस? इज इट हार्मफुल? ये जज करना डिपेंड करता है कंडीशन पे। कहीं कहीं हमारे लिए फ्रिक्शन एविल भी है, लेकिन कहीं कहीं हमारे लिए नेसेसिटी भी है, दोनों है। तो फ्रिक्शन इज कैन बी एविल और कैन बी नेसेसिटी आल्सो। तो हम लोग डिफरेंट केसेस को इसके बारे में देखेंगे भी। तो पहला हेडिंग डालते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, और लिखते हैं फ्रिक्शन इज अननेसेसरी एविल बिकॉज इट हैज बोथ हार्मफुल एज एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स। फ्रिक्शन जो होता है वो एविल है, नेसेसरी एविल है, बिकॉज नेसेसरी भी है और साथ साथ एविल भी है, बिकॉज इसके हार्मफुल के साथ साथ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं बेनिफिशियल का। आप चल पा रहे हो रोड पे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन। आप लेकिन दूसरा एग्जांपल देता हूं, गाड़ियों के इंजन जो होते हैं, जब गाड़ी के व्हील्स जब मूव करते हैं तो वो क्या होता है? हीटन अप हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन का फायदा भी होता है, फ्रिक्शन का नुकसान भी होता है। उज्जवल, मैं रिपीट कर रहा हूं उज्जवल, नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, बट मेजॉरिटी मेरा नेटवर्क ठीक लग रहा है, ठीक है? तो बेसिकली फ्रिक्शन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड बोथ डिसएडवांटेजेस। इसको हम कई एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो इसको लिख लीजिए, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज इट हैज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स। ठीक है? अगर मैं हार्मफुल की बात करूं, एक एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रिक्शन का वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स। वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन्स, हमारे सारे के सारे मशीन जो वर्क करते हैं उनके खराब होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। वो कौन सा है? फ्रिक्शन। उसी फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी में क्या आता है? वेयर एंड टीयर आता है। क्लियर है? शुभम, आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। मैं फिर भी काफी लोगों को दिक्कत नहीं आ रही है, किसी ने इमोशंस अपना करने का प्रयास किया। चलिए, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज इट हैज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। बेनिफिशियल इफेक्ट देखते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट देखते हैं। वॉकिंग, वॉकिंग ऑन अ सरफेस बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई बंदा किसी सरफेस पे वॉक ही नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो मैंने एक ब्रॉड एग्जांपल दिए, वैसे हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कहीं फ्रिक्शन एविल है, कहीं फ्रिक्शन बेनिफिशियल है हमारे लिए। उत्कर्ष ने पूछा है कि सर आप एक्सप्लेन करिए हार्म ऑफ फिजिक्स यू रोड। ठीक है? हार्मफुल में सिंपल से बताओ क्या होता है। मशीन्स जो होते हैं, हमारे जो मशीन्स होते हैं, वो मशीन्स कैसे होते हैं? तो जनरली मशीन जो हमारा होता है वो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे रोटेट करता है, गियर्स काम करते हैं, इंजन्स काम करते हैं।
जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ जब मीट करता है तो उनमें फ्रिक्शन होता है, और इसी फ्रिक्शन, कंटिन्यूअस फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी में क्या आता है, वियर एंड टियर आ रहा है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? जल्दी लिखिए इसको। अभिराज ने कहा सर वियर एंड टियर समझ में नहीं आया। अच्छा एग्जांपल देता हूं, वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर का मतलब होता है कोई मशीन बार बार एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से वो मशीन के शेप एंड साइज में चेंज आ जाना, दैट इज कॉल्ड वियर एंड टियर। क्लियर है क्या? ठीक है, एक एक करके मैं एग्जांपल समझाऊंगा शुभम, उसके बाद लिखेंगे। बिना समझे कुछ मत लिखो, जब तक एग्जाम्पल समझ नहीं आए वाई टू राइट कोई पॉइंट नहीं है। तो एक एक करके हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। अपर मैंने बड़ा सिंपल कहा कि सिंपल वर्ड्स, मशीन खराब हो जाता है। बिल्कुल, आज के इंडस्ट्रीज में मशीन के खराब होने का 90% जो रीजन होता है वो फ्रिक्शन ही होता है। 10% रीजन ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, पर मेजॉरिटी रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्लियर? चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे फ्रिक्शन अपने को काम आता है। ठीक है, देखते हैं। पहला, वी कैन वॉक इजिली ऑन द ग्राउंड बिकॉज ग्राउंड ऑफर्स फ्रिक्शन। ठीक है, इन लेस फ्रिक्शन वॉकिंग सिचुएशन बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, therefore friction is necessary for even a simple task like walking। सोचो, फ्रिक्शन एक सिंपल वॉकिंग के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अमृत ने पूछा है, अमृत दीर्घ ने बोला है कि सर मोबाइल भी फ्रिक्शन की वजह से खराब हो जाता है। अमृत कैसे? अमृत अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए मुझे। यस सर। अमृत, मोबाइल कैसे खराब हो जाता है फ्रिक्शन से? और इसका सर, आंसर किसी और, बोलिए 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 अमृत। सर आप अभी बोले हैं सर मशीन, पर मशीन खराब तभी होगा ना जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, सरफेस एक दूसरे में रब करेंगे। फ्रिक्शन को कौन सा आप दीवार से रगड़ के चार्ज करते हो? क्यों नो अमृत? सर। नहीं ना? यस, नो सर। चलो, एग्री करते हो ना कि फ्रिक्शन मोबाइल में नहीं लगेगा? ठीक है, अभी इतना दिन मोबाइल बेचारा अमृत को यूज करना पड़ा क्लास करने के चक्कर में, अभी भी फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब कह रहा है सर सारा प्रॉब्लम मोबाइल में भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए जल्दी से इसको। पहला एग्जांपल, सब लोग इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम अगर ये सरफेस पे, अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा और फ्रिक्शन नहीं होगा, देखो इंसान चलता कैसे है इसको समझना पड़ेगा। हाउ अ मैन वॉक समझना पड़ेगा। तो जब हम चलते हैं तो जमीन पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बदले वो जमीन भी हम पे फोर्स अप्लाई करता है, वो ग्राउंड भी हम पे फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर है? और इसी के वजह से हम वॉक कर पाते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो अगर कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, हम बॉडी क्या हो जाएगा, हम हमारा पैर क्या हो जाएगा, हमारा पैर स्लिप कर जाएगा। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं कि हम पे फ्रिक्शन बिल्कुल हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक ऑन अ गिवन रोड। इज इट क्लियर? एक एक पॉइंट समझना है और लिखते चलना है। जहां ना समझ में आए वहां रुक जाना, नहीं लिखना, बोलना सर नहीं समझ आया। आदित्य नेटवर्क ठीक है, आप थोड़ा एक बार रिकनेक्ट कर लें। So a surprising thing for a class, almost 40 to 50% of your class or the students have names with A. सबके नाम A से है। In your class I think also. एक सवाल पूछा है कि सर अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो टेम्पो चल सकता है? भाई कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ शुभम, क्या गाड़ी के चक्के स्लिप नहीं करते हैं क्या बारिश में? बोलो शुभम, क्या गाड़ी के चक्के स्लिप नहीं करते हैं? करते हैं ना? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? अमृत दीर्घ ने बोला है कि सर एग्जाम्पल 1 में लास्ट में समझ में नहीं आया। अमृत क्या होता है कि हम कभी चलते हैं,
मान लो हम वॉक कर रहे हैं, तो हम वॉक ग्राउंड पे ही कर सकते हैं, हवा में कर सकते हैं क्या? हम कोई मिल गया वाले तो है नहीं ऋतिक रोशन, या हम सुपरमैन तो है नहीं, हमें वॉक करने के लिए सरफेस चाहिए। तो सरफेस पे आगे बढ़ने के लिए क्या आप एक फोर्स अप्लाई नहीं करते हो सरफेस की तरफ? क्या जमीन पे आपका पैर प्रेस नहीं करता है सरफेस को? बोलिए अमृत। तो जब आपका पैर प्रेस करता है, सीधे रिजल्ट मिल जाएगा। क्लास में पढ़ते वक्त बीच में आप रिजल्ट पूछते हो, एंड में रुको 10 मिनट, पूछो जो पूछना है। डोंट यू थिंक कि क्लास में ध्यान आपका कहीं और है? सो अनुपम हैज रेज्ड हिज हैंड। अनुपम गो अहेड। सर बोलिए अनुपम। सर ये जो अभी सर फ्रिक्शन वाला फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया सर, थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दें सर, हम लीव हो गए थे सर। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, मैंने इतना ही बोला है अनुपम, फ्रिक्शन जो है हमारे लिए जरूरी भी है और हमारे लिए नुकसानदेह भी है, हमारे लिए हार्मफुल भी है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, इतना ही बताया इस चीज। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं अनुपम कि कहाँ पे हार्मफुल है और कहाँ पे बेनिफिशियल है। क्लियर अनुपम? यस सर। बस एक एक करके एग्जाम्पल समझना कि कहाँ हार्मफुल है कहाँ बेनिफिशियल। ठीक है अनुपम, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक। It is very difficult to move on a wet muddy track or wet marble floor. This is because these surfaces offer very small friction to the feet of the person. देखिएगा एग्जांपल देखा है। अच्छा ये बताओ, वॉशरूम में गए होगे तो क्या वॉशरूम में कभी फिसले होगे? नहीं। कितने लोग गिरे? हैंड रेज करो चलो। और जो हैंड रेज नहीं कर रहे मतलब वो गिरे ही नहीं, उनका दांत भी टूटा एक दो। हाँ चलो, मतलब मोस्टली ने हैंड रेस किया है। पूर्णिमा, रियान, सिद्धि, आप लोग कभी नहीं गिरे हो। तरुण कभी नहीं गिरे हो। चलो, ऑलमोस्ट एवरी डे पूर्णिमा से। तो इसका मतलब क्या है? बाथरूम के फ्लोर पे मार्बल्स होता है। बाथरूम में क्या होता है? मार्बल्स होता है। तो वहां पे क्या आपने ये देखा है कि वहां का वेट जब होता है तो वो स्लिपरी भी हो जाता है। तो सरफेस तो ऐसा नहीं कुछ चेंज हो गया, वाटर के गिरने की वजह से उस पे क्या हो गया है? उसका फ्रिक्शन सरफेस का कम हो गया है। और सरफेस का अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हम वॉक कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? बोलिए। अगर किसी सरफेस का फ्रिक्शन होगा, एक और एग्जांपल देता हूं। एक बाथरूम का सरफेस लो और एक बगल में एक सरफेस पे ऑयल स्पिल कर दो। बोलो किसमें चलना ज्यादा आसान है, बाथरूम के सरफेस पे या ऑयल पे? चलो आपसे पूछ रहा हूं, विच सरफेस इज बेटर टू वॉक? एक में ऑयल है और एक बाथरूम सरफेस है। काफी लोग बोल रहे हैं बाथरूम सरफेस में वॉक करना आसान है, क्योंकि ऑयल फ्रिक्शन को और कम कर देगा। क्योंकि ऑयल जो होगा वो फ्रिक्शन को और डिक्रीज कर देगा। हैंड रेस किया है सबने? शुभम हैंड रेस किया है, गो अहेड पूछिए। कुछ पूछना है? अगर पूछना है तभी हैंड रेस रखो। नयन हैंड रेस किया, नयन गो अहेड। सर सोप में ऐसा क्या रहता है कि इंटरलॉकिंग को कम कर देता है? सोप में क्या ऐसा रहता है कि जो ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, देखो अच्छा। सोप क्या होता है ना कि केमिकल कंपाउंड होता है और इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ना होता है आपको। ठीक है, ये क्या कर देता है कि ये सरफेस, इस रफ सरफेसेस को फिल कर देता है। तो बोलो क्या रफ सरफेसेस अगर मेरे सरफेस के फिल हो जाएंगे तो क्या सरफेस स्मूथ नहीं हो जाएगा क्या? क्लियर है? इसीलिए सोप, इवन ऑयल का भी यही काम होता है। इसको ल्यूब्रिकेशन भी कहते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? पीयूष ने पूछा है सर व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉक ऑन द आइस, डज आइस आल्सो? देखो पीयूष, बड़ी सिंपल सी बात है। आइस पे जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल सरफेस से बहुत कम होता है, इसीलिए आइस पे वॉक करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सरफेस। पीयूष क्लियर है क्या? उज्जवल अनम्यूट कर रहा हूं। उज्जवल पूछिए। उज्जवल गो अहेड। हटा लिया। नयन, नयन हैंड रेज है, कुछ डाउट है क्या? अच्छा चलो
तो जल्दी लिखे दूसरा एग्जांपल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, दिस इज बिकॉज सरफेस ऑफर्स वेरी लेस। ये सब एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यही आ सकता है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक? बिकॉज इट ऑफर्स लेस फ्रिक्शन। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा, जूते पुराने कभी यूज किए हो? पुराने शूज यूज किए होगे। पीटी शूज याद है? पीटी शूज जो होता था एक्टिविटी के दिन पहनते हो स्कूल में, वो जब पुराना हो जाता है, आयुष इस पे आएंगे हम लोग, ल्यूब्रिकेशन पे हम लोग बात करेंगे एंड में, क्लास के एंड में। ऑयल क्या करता है, ठीक है, ऑयल कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, इस पे हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, अभी इस पे फंसते नहीं है, ठीक है। तो क्या सबने पुराने शूज कभी वॉक किया है? कभी कभी देखते हो बहुत स्लिपरी होता है पुराना शूज। क्या आपने देखा है पुराने शूज जो होते हैं वो बहुत स्लिपरी होते हैं? कितने लोगों ने देखा है? चलो, गिरे भी होगे कभी ना कभी। जब शूज पुराने हो जाते हैं, ऑलमोस्ट उसका सरफेस क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उसके सोल्स खत्म हो जाते हैं। देखा है क्या? सोल्स खत्म हो जाते हैं, उसको भी सोल्स का वेयर एंड टियर कह सकते हैं। सोल्स वेयर आउट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उस वक्त स्लिप करता है क्या? क्यों स्लिप करता है? क्योंकि जो सोल होता है वही फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है सरफेस से। फ्रिक्शन की वजह से आपके सरफेस पे आपके पैर का ग्रिप लगता है। स्लीपर्स, उत्कर्ष ने एग्जांपल बढ़िया दिया। उत्कर्ष ने कहा स्लीपर्स पे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही, स्लीपर्स पे ज्यादा होता है। स्लीपर्स बहुत पुराना हो जाता है, उसका सोल तो वैसे भी नहीं होता स्लीपर में। स्लीपर में तो और सोल इसीलिए नहीं होता है। किसी को देखे हो रेस लगाने वाले को कभी स्लीपर पहन के दौड़ते हुए? कभी देखा है क्या? उसेन बोल्ट स्लीपर पहन के दौड़ रहा है और गोल्ड मेडल जीत गया, देखा है क्या? नहीं। क्या पहनता है? शू, क्योंकि शू में सोल्स ज्यादा होते हैं। सोल ज्यादा होंगे तो ग्रिप ज्यादा होगा सरफेस पे। ग्रिप ज्यादा होगा तो दौड़ पाना, चल पाना ज्यादा आसान होगा। इज इट क्लियर? तो ये सोल्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया क्या? सोल करता क्या? सोल हमारे को फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है, जिसके वजह से हम उस पर वॉक कर सकते हैं। देखते हैं। सोल्स ऑफ शूज हैव ग्रूव्स ऑन देम। ग्रूव्स का मतलब होता है कटिंग्स। देखे होगे कटिंग्स, देखे होगे कट, फिर थोड़ा कटिंग होता है, फिर उठा होता है, फिर कटिंग होता है। Grooved soles give more friction to the ground, which gives better grip when you walk. Grip है, better grip when you walk. Shoes with worn out soles can be slippery. Is it clear क्या? आर्यन हैंड रेस किया, बाकी लोग लिखे इसको। आर्यन बोले। अच्छा, अभी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। अभी ने पूछा कि इसीलिए क्या सर क्रिकेटर के सोल्स थोड़े ज्यादा होते हैं क्रिकेटर में? गलत। अभी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। क्या होता है अभी कि क्रिकेटर में भी बैट्समैन और बॉलर के शूज अलग अलग होते हैं। बॉलर के शूज में और ज्यादा सोल होता है और बैट्समैन के शूज में उतना ज्यादा सोल नहीं होता। इसीलिए देखा जाता है कि बॉलर का जो शू होता है वो बहुत हेवी होता है और बैट्समैन का शू थोड़ा लाइट होता है उसके कंपेरिजन में। दोनों में सोल्स काफी ज्यादा होते हैं। अपर में ने बोला कि सर क्या फुटबॉलर इसीलिए स्पाइक वाला शूज पहनते हैं? अपर में वो ज्यादा अल्टीमेट होता है। फुटबॉलर को के गेम की खासियत क्या होती है? फुटबॉल कभी बारिश की वजह से नहीं रुकता है। कभी देखा है अपर में बारिश आ गई, फुटबॉल गेम नहीं हो पा रहा है? कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं। फुटबॉल गेम में और ज्यादा शूज की जरूरत होती है जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन हो। इसीलिए हम लोग उसमें एक मैन मेड या एडिशनल स्पाइक लगा देते हैं। वो स्पाइक क्या करता है? वो स्पाइक और ज्यादा इवन वेट लैंड में भी ग्रिप बनाता है हमारा। क्लियर है? अपर में जो आपने बोला समझ में आया? अपर में ने पूछा सर फुटबॉलर के शूज में वो ग्रिप क्यों लगाते हैं? वो हम लोग आज के समय में फुटबॉलर का ही नहीं, इवन आजकल एथलीट को भी वो दिया जाता है वो शू ग्रिप वाला। लेकिन क्रिकेटर लोगों को वो शूज नहीं जरूरत है, ये उतना थोड़े ना दौड़ते हैं लोग क्रिकेटर। क्या सबको क्लियर है? थर्ड एग्जांपल, शूज का एग्जांपल। सर क्या फुटबॉलर जैसे स्पाइक वाला शूज पहनते हैं ग्रास पे खेलने? हाँ, फुटबॉलर को इवन बारिश में भी खेलना पड़ता है। जब बारिश में फुटबॉलर खेलना पड़ रहा है तो उसको ज्यादा ग्रिप चाहिए। शशांक, क्या क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पूरा पॉइंट क्लियर है सबको? तीनों एग्जांपल। चलो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं।
अब बताओ गाड़ी के टायर, कभी देखा है बाइक का टायर, जब बाइक का टायर जब पुराना हो जाता है तो बहुत स्लिप करता है, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, घर में देखा है? बाइक के पुराने टायर जब हो जाते हैं, साइकिल का, बाइक छोड़ो साइकिल देखो, साइकिल का जब टायर पुराना हो जाता है तो गिरे हो कि नहीं बताओ? एक्सपीरियंस कैसा है? इतने जोर से हाथ उठाया कि सबका एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है अच्छा से। सिद्धि ने कहा स्कूटी से, बिल्कुल स्कूटी में भी उसके भी चक्के छोटे होते हैं। यस्टरडे आर्यन के तो अभी का एक्सपीरियंस है, हाथ भी टूटा है एक का, देखो। अब दुख, तुम्हारे इस दुख में हम साथ हैं, बट लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, है ना? डायरेक्ट ड्रेन में पूर्णिमा, सो वी हैव वेरी, हम लोग किसी दिन बढ़िया से सारी स्टोरी सुनेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या बढ़ते हैं कि टायर्स में भी इसीलिए ग्रूव्स दिए जाते हैं, थ्रेडिंग कहते हैं उसको, ठीक है? तो उसको कहते हैं हम लोग कि टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रेड्स कहते हैं, फॉर बेटर ग्रिप ऑन द रोड, रोड में बेटर ग्रिप होने के लिए। क्लियर है? हैंडल्स हटा लो सब लोग, ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो। इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन टू द सरफेस, मतलब सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए सरफेस पे ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है। व्हेन ट्रेड्स आर वर्न आउट, जैसे सोल्स खत्म हो जाते हैं, वैसे अगर ट्रेड्स खत्म हो गए, टायर्स नीड टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन, अदरवाइज दांत टूटते रहेंगे। अमृत डाउट है क्या? अमृत, अच्छा, एक किसी ने एफजेड गाड़ी देखी है? एफजेड, उसके टायर्स देखे हो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं क्या? और ज्यादा ग्रूव्स होते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है। जो गाड़ी ज्यादा तेज चलनी होती है उसके चक्के मोटे और ग्रूव्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि इट मस्ट हैव मोर फ्रिक्शन। ज्यादा फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, खासकर रुकने वक्त। पीयूष, उसके पीछे रीजन अलग है। पीयूष ने एक बड़ा अलग सवाल पूछा है। पीयूष ने जो पूछा है सर कि हॉकी में, हॉकी कह रहे हो? हॉकी ने हर गेम में होता है पीयूष, हर गेम में हम लोग जब वाटर से फ्रिक्शन कम होता है तो लैंड पे हम लोग वाटर क्यों डालते हैं? ठीक है, याद रखना पीयूष, वो वाटर सरफेस पे नहीं रहता है, वो वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे, और जितना पानी दिया जाएगा, याद रखना, जमीन की क्वालिटी होती है, लैंड की क्वालिटी होती है, उसमें जितना ज्यादा पानी दोगे उतना ज्यादा वो बाउंडेड रहता है। कभी देखा है इंडिया में? कितने लोगों ने क्रिकेट मैच फॉलो करते हो? कितने लोग? चलो तुमको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ये पानी वाला एग्जाम्पल। देखते हो इंडिया को जब मैच जीतना होता है तो इंडिया क्या करता है? स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, देखा है कि नहीं? आ रहा हूं अभी, रुक जाओ थोड़ा सा। देखे हो कि नहीं, स्पिनिंग ट्रैक बनता है। ये कैसे बनता है स्पिनिंग ट्रैक? तो क्या किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता है, जमीन पे पानी देना 2 दिन पहले छोड़ दिया जाता है। अब जमीन पे जब पानी नहीं दिया जाता है तो जमीन का जो ब्रेकिंग का चांसेस बढ़ जाता है, और 2 से 3 दिन में ही जमीन का जो लैंड, जो आपका पिच होता है, पिच ब्रेक करने लगता है। अब आप सोचो, अगर पिच ब्रेक कर जाएगा तो क्या स्पिनर को खेल सकते हो? क्या बॉल ज्यादा दाएं बाएं नहीं जाएगा क्या? तो स्पिनिंग ट्रैक बनाने के लिए पानी देना कम कर देते हैं। पानी अगर खूब देंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा? पानी ज्यादा देने की वजह से लैंड बाउंड रहेगा, तो अच्छी पिच बनेगी। अब एक एक करके आपके सवालों के जवाब देते हैं। अमृत सागर ने हैंड रेज किया है। अमृत, डाउट है क्या? जितने लोगों को डाउट है वही हैंड रेज रखो, अदरवाइज पता नहीं चलता किसको डाउट है। उत्कर्ष ने कहा कि सर ये तो चीटिंग, ऑब्वियसली। अब एक और एग्जांपल देता हूं, जो ग्रास होता है, ग्रास जो होता है और एक मिट्टी होती है, दोनों पे किसी अगर बॉल को फेंकोगे तो ग्रास से बॉल फास्ट जाता है, क्योंकि वो एनर्जी का लॉस टकराने के बाद कम होता है उसको। तो इससे क्या होता है? पेस वाली पिचेस बनती हैं। तो क्या करते हैं हमारे दूसरे कंट्रीज क्या होते हैं? पिच पे थोड़ा सा ग्रास छोड़ देते हैं, तो ग्रास छोड़ने की वजह से बॉलिंग क्या हो जाता है? तेज जाता है। तो मैं डायरेक्शन से भटक गया थोड़ा सा, हमें ये सब चीजें बात नहीं करनी थी, बट स्टिल कुछ सवाल आए हैं अभी हमारे, उनको एक बार डील कर लेते हैं। अभी का आया है सर, कार रेसर को ज्यादा ट्रेड्स चाहिए, बिल्कुल, कार रेसर को भी ज्यादा ट्रेड्स चाहिए होते हैं अपने टायर्स में, ताकि उसको फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सही। किसी का हैंड रेज नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं।
पांचवा, गर्मी में देखे हो कभी कभी ठंडे में बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो करते हो, हैंड रब करते हो, बोलो। ठंड में कभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो तो हैंड रब नहीं करते हो, थोड़ी गर्मी आ जाती है हाथ में। आता है ना? तो उस केस में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट vigorously यानी aggressively rub your palms together with a few minutes। क्लियर है? ये भी सिंपल सा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट कर जाता है। बोलिए क्लियर है क्या? मयंक सिंह नहीं सर हीटर के पास जाते हैं, ये भी करो, ये भी ट्राई करो। अभी 4 दिख रहा है स्क्रीन पे, 4 और 5 दोनों लिख लें जल्दी से, दोनों 4th एंड 5th दोनों एग्जांपल लिख लें, सब एग्जांपल से ही क्वेश्चन आने हैं आपको। Aditya, I think my network is well and good. I think though there is no issue with my network. Might be बारिश हो रही है तो आपका थोड़ा इशू होगा। अपर मैंने कहा सर फ्रिक्शन से ही ताली बजाते हैं, फ्रिक्शन से आई डोंट थिंक ताली बजा पाएंगे। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन टच होता है, कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है ना, ये टच हो रहा है बस का, ये दो बॉडीज के टकराने से आवाज आ रही है, ठीक है। शशांक ने फोर्स कहा है, हाँ वो फोर्स है एक तरीके से। चलिए आई होप सबने लिख लिया होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज, आदित्य ने हैंड रेज किया, आदित्य गो अहेड। सर 4 नंबर वाला सर थोड़ा एग्जांपल सर बैक कर दीजिए ना सर। चलो लिख लो पहले फिर आगे बढ़े, कोई नहीं जल्दी लिखो आराम से। आयुष ताली तो हम बिना एयर के भी बजा सकते हैं, ताली में एयर की कोई जरूरत नहीं है, आवाज अलग आएगी लेकिन एयर का कोई जरूरत नहीं है। लिख लो फिर हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे। We have two more to go, 2 और एग्जांपल्स है अपने पास। आदित्य कर लेते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं एग्जाम पेपर के लिए। बिल्कुल अनय, बिल्कुल साउंड ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ एयर। अनय ने हैंड रेज किया है, बोलिए अनय। एक डाउट, आपने हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलना बस। यस सर, आपने बोला कि सर बिना एयर के भी साउंड आ सकते हैं, अगर जहाँ एयर ना हो तो सर वो तो वैक्यूम हो गया। नहीं मैंने ये नहीं कहा, इन्होंने का क्वेश्चन कुछ अलग था उनका। आई थिंक आप ही का सवाल था क्या? नहीं आपका सवाल नहीं था, उन्होंने पूछा था कि सर एयर नहीं रहेगा तो क्या हम ताली बजा सकते हैं। मैंने बोला ताली बजाने के लिए हमें एयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लेना है कुछ साउंड सुनना है तो उसके लिए तो एयर चाहिए ना, क्योंकि साउंड बिना एयर के ट्रैवल तो करेगा। ये अलग बात है कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो उसके लिए तो अपने को चाहिए एयर चाहिए, सॉलिड चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बाइक में कभी कभी देखा होगा, बाइक में भी हम लोग ये हीट प्रोड्यूस होता है कभी कभी, ठीक है। आदित्य लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आदित्य लास्ट में रुकना। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, सॉरी एग्जाम्पल 6, आई एम जस्ट मिस्टेकन, क्वेश्चन बोल रहे थे आदित्य। चलो एग्जाम्पल 6 देखते हैं।
देखते हैं राइटिंग विद अ पेन। अच्छा, मैं अभी आपके इस आईपैड पे लिख रहा हूँ, तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो मैं इस आईपैड पे लिख भी नहीं सकता हूँ। क्लियर है? राइटिंग विद पेन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज पेपर प्रोवाइड्स फ्रिक्शन टू द टिप ऑफ पेन। क्लियर? अदरवाइज स्लिप कर जाएगा ये। कभी देखा है, कभी कभी पेपर पे पानी आ जाता है, तो क्या लिख पाते हो क्या उस पे? कभी एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी एक वो पेपर देखे होगा जो बहुत स्लिपरी होता है, उस पर लिखना कितना मुश्किल हो जाता है, देखे हो क्या? क्योंकि बिल्कुल राइटिंग फ्रॉम विद अ पेन ऑन अ पेपर इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। ये भी फ्रिक्शन के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम किसी पेपर पे लिख भी नहीं पाएंगे। इज इट क्लियर क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है फ्रिक्शन का। जल्दी लिखिए इसको, एग्जांपल 6 लिखें सब लोग। एक बात एग्जाम्पल 7 के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक 6 एग्जाम्पल्स हमने जो पढ़ा, उसमें एक बात कॉमन थी कि हर जगह हमारा फ्रिक्शन जो था वो बेनिफिशियल था। पर ऐसा थोड़े होता है कि फ्रिक्शन हर जगह बेनिफिशियल होता है। फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। आदित्य ने हैंड रेज किया। आदित्य गो अहेड। बोल रहे थे सर कि मेरा सर नेटवर्क इशू चल रहा था, इसलिए सर 6 नंबर फिर से समझा दीजिए, एग्जांपल 6। कुछ नहीं, सुन लो एक बार। मैंने बोला कि मैं पेन से किसी चीज पे लिखते हो, पेन से लिखते हो। आप कभी Yes, गौर sir. किया हो कि एक स्लिपरी पेपर देखे हो क्या, जो बिल्कुल स्लिपरी टाइप पेपर होता है, Yes, चिकना टाइप sir. पेपर होता है? लिखते हो तो लिखना आसान होता है क्या? मुश्किल नहीं होती है क्या लिखने में? सर मुश्किल होती है सर। आपके कॉपी में अगर लिख रहे हो तो बड़े आराम से लिख ले रहे हो, Yes, sir. क्योंकि आपका कॉपी रफ है, उस पे लिखना आसान है। लेकिन अगर कॉपी स्मूथ हो जाए, अगर आपकी बिल्कुल चिकना हो जाए, मान लो पेपर पे ना, कॉपी पे ना ऑयल डाल दो, घर पे ट्राई करना, पिटाओगे थोड़ा सा, घर पे पिटाई पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन क्या करना कि कॉपी में ना ऊपर थोड़ा ऑयल डाल देना और अब उस पर लिखने की कोशिश करना। बोलो लिख पाओगे क्या दिखता है? No, sir. पड़ जाएगी डांट। पर मैंने बोला सर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ लिख भी नहीं सकते थे। पर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। पर मैंने कहा कि सर अगर फ्रिक्शन नहीं होता अगर, तो उसके लिए कुछ लिख भी नहीं पाते, क्योंकि पेपर पेन चलता ही नहीं। ठीक है। शशांक ने लिखा है बटर पेपर। ये शशांक बटर पेपर क्या होता है, कुछ बताओगे मुझे? नया चीज है ये। शशांक को अभी खाने पीने की चीजों का याद आ रहा है। शशांक बताना शशांक, बटर पेपर क्या होता है? सर एक टाइप का सर आई थिंक पेपर होता है सर, बुक में मैंने दिया था सर। सब बटर बटर पेपर पेपर सर। एक्चुअली मजाक कर रहे थे कि सही में होता है? सर सही में होता है सर। चलो अब ठीक है, तुमसे बटर पेपर मंगवाऊंगा मैं, वरना तुम बटर लेके आना मेरे लिए। चलो होता है, पायल प्रिया सिंह होता है। पीयूष ने बोला है सर पेपर पे ऑयल लगा दीजिए, बटर पेपर रेडी हो जाएगा। चलो अब तुम लोग समझ गए, तुम लोग अब अलग ही मोड में चले गए हो। अब आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलो अच्छा, क्वेश्चन होता है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, ये तो बता चुके हैं, हीट इज जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ये कॉमन प्रॉब्लम है मशीन्स की। मशीन को जब ऑपरेट करते हैं तो हमारा क्या होता है? मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। क्या ऐसा सुना है क्या, गाड़ी चलाते वक्त कभी पेरेंट्स बोलते हैं क्या कि खराब रास्ते हैं, गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है? सुना है क्या? एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या कभी सुना है क्या गाड़ी ज्यादा तेल लगता है, गाड़ी में गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है जब आप खराब रास्ते पे चलते हैं? क्या इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल का वेस्टेज हो रहा है? जितनी एनर्जी में आप 10 किलोमीटर चल सकते थे, उतना इस फ्रिक्शन वाले रोड में आप 5 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं। इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, मशीन्स वगैरह में तो खूब वेस्टेज होता ही है। क्लियर है? ये 7वां एग्जांपल भी लिख लीजिए। ये एक्चुअली हार्मफुल इफेक्ट है। ये क्या है? हार्मफुल इफेक्ट है। बाकी सब बेनिफिशियल था, ये हार्मफुल इफेक्ट है। चलिए जल्दी लिख लें इसको, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
मतलब अपने आप नीड है, कहीं अपने को फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, कहीं अपने को फ्रिक्शन कम चाहिए। शुभम ने हैंड रेज किया है, शुभम अनम्यूट कर रहा हूँ, शुभम बोलो। सर एक बार थोड़ा सा सर 7 वाला एग्जांपल सर रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा सा गाड़ी वाला, चलो 7 वाला सर 7। शुभम एग्जांपल देता हूँ। इंडस्ट्रीज में मशीन चलती होंगी, आपको भी पता है इंडस्ट्रीज में मशीन चलते होंगे, मशीन में क्या होते हैं, दो पार्ट्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन करते होंगे, तो इसके वजह से काफी सारा हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने की वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों ने गाड़ी में रेडिएटर का नाम सुना है? कितने लोगों ने कार में रेडिएटर का नाम सुना है? मैं आज तुम लोग को बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दूंगा इस लास्ट पॉइंट का। नाम सुना है रेडिएटर? क्या करता है रेडिएटर, कोई बताएगा क्या? रेडिएटर क्या करता है, कोई बताएगा क्या? अनम्यूट करके, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, कोई अनम्यूट करके बताएगा। हैंड रेज, नहीं हैंड रेज तो पहले सब हटाओ, तुम लोग हैंड रेज हटाओ, क्योंकि अगर बताना है तो ही हैंड रेज रखना, अनम्यूट करूंगा मैं। गाड़ी में रेडिएटर क्या करता है? शशांक बताओगे? अमृत ने हैंड रेज किया, अमृत गो अहेड। पायल देखते हैं, बिल्कुल सही है अमृत। सर इंजन को ठंडा कर देता। एक्सीलेंट। इंजन गर्म क्यों होता है? सर क्योंकि गाड़ी चलता है। गाड़ी गाड़ी चलती है तो चलता है। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हीटिंग। क्लियर है क्या? यस सर। गाड़ियों में आपको रेडिएटर की जरूरत होती है। इसको कई जगह मशीन्स में कूलेंट भी कहते हैं, ठंडा करने का चीज, पानी, इवन कई तरह के स्पेशलाइज्ड कूलेंट्स भी आते हैं जो गाड़ियों को या मशीन्स को ठंडा करता है, जो एक्सेस हीट जो प्रोड्यूस करता है उसको रिमूव करता है। क्या क्लियर है? कूलेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कहीं भी मशीन काम कर रहा है तो साथ में वहां पे कूलेंट चाहिए, क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, और हीट प्रोड्यूस होगा तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कूलेंट डालना ही पड़ेगा। गाड़ियों में कोई स्पेशल कूलेंट नहीं डालते हैं, सीधा सीधा पानी डालते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही, पायल ने भी सही कहा था। बिल्कुल, इंजन को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट क्या करता है? रिमूव्स द एडिशनल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन। इंजन हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है आप जानते हो? क्या क्लियर है सबको? फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदेह भी है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं। एक इंजन का ऑलमोस्ट 60 to 70% एनर्जी सिर्फ हीट में लॉस हो जाता है। हीट लॉस हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि हीट लॉस बहुत छोटा एनर्जी है फ्रिक्शन की वजह से, नहीं, ये बहुत बड़ा लॉस है। और याद रखिए, आज के समय की सारी डिस्कवरीज इसी बात पे हो रही हैं कि इस लॉसेस को कम। दो तरह के गाड़ियों में लॉस होते हैं, एक होता है ऑयल की एफिशिएंसी में, ऑयल की एफिशिएंसी से, और दूसरा होता है फ्रिक्शन से। दोनों लॉसेस इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं बनी है जिसमें 30% भी एफिशिएंसी है आज के स्टेज में। क्लियर है क्या? तो ये बहुत बड़ा लॉस है मशीन्स में। मशीन्स का ये लॉस बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। क्या क्लियर है सबको? क्या एक और एग्जांपल देता हूं, एक और। गाड़ी में सुना है क्या लोग मोबिल यूज करते हैं? कितने लोगों ने सुना है इस चीज को? बाइक्स में कभी कभी मोबिल डालते हैं, इवन कार्स में भी मोबिल डालते हैं। क्यों? और वो पेट्रोल के साथ नहीं डालते हैं, वो अलग से डालते हैं। क्यों? इंजन के बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए। कैसे करेंगे हम आगे आएंगे। क्लियर है क्या? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं उत्कर्ष, वो व्हील का फ्रिक्शन कम नहीं करता है मोबिल, व्हील वो इंजन का फ्रिक्शन कम करता है। व्हील के लिए तो हम लोग अलग से डालते हैं। अमृत सब अपलोड हो जाएगा, अमृत तुरंत अपलोड हो जाएगा, समझने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए रिक्वायरमेंट्स आ गई। कभी आपको फ्रिक्शन चाहिए, कभी आपको फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तो देयर मस्ट बी सम वेज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, देयर मस्ट बी सम वेज टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इंक्रीज भी करना पड़ सकता है, कहीं कहीं फ्रिक्शन डिक्रीज भी करना पड़ सकता है। तो देखते हैं कैसे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का मेथड देख रहे हैं हम लोग। कुछ देखते हैं। मैं इसको एग्जांपल में हेडिंग में कुछ ये लिखो, चाहे और भी लिख सकते हो।
मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. Methods of increasing friction. अनम्यूट करना हूं एक सेकंड. हाँ आदित्य अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो. सर बोल रहे थे सर कि आपकी वॉइस और थोड़ा रुक रुक के आ रही है. आदित्य आदर्श ने अनम्यूट किया. आदित्य आदर्श हैंड रेस किया. आदित्य दिक्कत है नेटवर्क की आपकी. चलो मैं जितना बार भी रिपीट करोगे हैंड रेस कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों. ठीक है. नैतिक अनय ने बोला है चेन एंड बॉल बियरिंग्स. अनय वो व्हील्स में काम आता है. जो चेन एंड बॉल बियरिंग्स बोल रहे हो ये फ्रिक्शन को कम करता है व्हील्स में. ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. चलिए अभी हम तो मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं. तो क्या लिखते हैं हम लोग? फ्रिक्शन जो होता है इज डिजायरेबल इन सम ऑफ द सिचुएशन. जो फ्रिक्शन होता है वो किसी किसी सिचुएशन में हमारे लिए डिजायरेबल होता है. हेंस फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस. इट इज इंक्रीज्ड टू अकम्प्लिश सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क. कभी कभी हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है अपने इंपॉर्टेंट टास्क को करने के लिए. ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जल्दी आप लोग यहां तक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टास्क तक लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके एग्जांपल समझाऊंगा और आप लिखिएगा. अभी मत लिखिए, जल्दी लिखो यार. शशांक ठीक है शशांक, अभी मैं आता हूं एक एक करके सारे पॉइंट पे. कुछ नया नहीं है, सब आप जानते हो, बस जल्दी से ऊपर का पार्ट लिख लो. उसके बाद मैं आता हूं अपने चारों एग्जांपल्स पे, कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं. लिख लो तो एटलीस्ट से यस, ताकि पता रहे कि लिख भी लियो. और जो लोग सो के पढ़ रहे हैं वो सो जाए. कितने लोग सो के पढ़ रहे हैं? फिजिक्स का पेपर आपने बहुत खराब दिया है. आपने बिल्कुल भी फिजिक्स में रिवीजन नहीं किया है. मुझे फ्रिक्शन के टेस्ट तक मुझे इसका इंप्रूवमेंट चाहिए, और मैं आने के बाद ऑफलाइन में फिर से उस चैप्टर का टेस्ट कराऊंगा. आपने टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म किया है सबने. मेरी पेपर थोड़ा टफ था, 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, इसका मतलब ये नहीं कि इतना खराब परफॉर्म होना चाहिए था. हो गया, लिख लिया? रियान 13 में डाउट है, मैं रुक जाऊँ, क्लास खत्म करेंगे और एंड में जो आपका डाउट है उसको देख लेंगे. आदित्य कुमार ने हैंड रेस किया. शशांक रिजल्ट हमने मेल पे भेज दिया था शशांक, बट कोई मसला नहीं, ग्रुप पे आज वैसे भी आ जाएगा. गो अहेड आदित्य, बोलिए. सर बोले थे सर रिजल्ट मेल पे नहीं आया था. कोई नहीं, ग्रुप पे आ जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. देखो सारे एग्जाम्पल्स हम बात कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है. आ जाएगा ने क्लास कर लो पहले, देखते हैं. आने देखते हैं. तो ट्रेडेड टायर्स ऑफ व्हीकल इंक्रीज विद फ्रिक्शन. व्हीकल इंक्रीजेस फ्रिक्शन, ये तुमने बताया था ना.
कि टायर्स में जो ट्रेडिंग होती है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। Vehicles with threaded tires provide more friction which give better grip to the road। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी तक। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? ट्रेडिंग का मतलब होता है वायर में एक टायर में हम लोग स्पेशल टाइप की ग्रूविंग करते हैं। नए टायर्स में देखोगे तो ग्रूविंग ज्यादा होती है, और जब टायर्स पुराने होते हैं तो वो ग्रूविंग कम होती है, वो और चिकना होता जाता है। क्लियर है? उसी तरह की ट्रेडिंग शूज के सोल्स में भी होता है। सोल्स ऑफ शूज आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन सोल एंड द ग्राउंड। जूते के सोल में भी ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, एक अप एंड डाउन बनाते हैं ताकि वो सरफेस को ज्यादा ग्रिप कर सके। क्लियर है? जल्दी पहले दोनों एग्जांपल लिखेंगे, दोनों एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। दिक्कत है जस्ट रेज योर हैंड। जल्दी लिख लें। ये फ्रिक्शन इंक्रीज करने के तरीकों पे कुछ एग्जांपल्स है। ये तरीकों कैसे फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अभी ये गलत है कहना। अभी ये स्पीड ऑफ कार और ट्रेडिंग ऑफ व्हील्स का कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या होता है, व्हील्स एक फ्रिक्शन व्हील्स में उस स्ट्रेट्स की वजह से आएगा। आप गाड़ी को अगर तेज भगाएंगे तो जब गाड़ी, कोई भी समझो ना, जब गाड़ी मोशन में होता है तो फ्रिक्शन कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है। गाड़ी जब रेस्ट में हो तब फ्रिक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्लियर है क्या? अभी तो स्पीड के बढ़ाने से फ्रिक्शन में कोई चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अभी इज इट क्लियर? अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, a moving body have fixed friction या constant friction, it do not change with change in applied force। यानी एक्सेलरेट करेंगे इसका मतलब नहीं कि फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। चलो पहले 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट वो देखा है, जैवलिन थ्रो समझते हो क्या होता है? कितने लोगों ने जैवलिन समझते हो? आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, बट एक बॉल टाइप होता है, बहुत हेवी बॉल होता है। क्लियर है? अभी नहीं जानते। एक हेवी बॉल होता है जिसको कुछ इस तरीके से हम लोग थ्रो करते हैं। ठीक है, तो मैं बचपन में बहुत ही लीन एंड थिन था, तो मैंने वो कभी गेम ट्राई नहीं किया, वरना मैं उसी के नीचे दब जाता। तो जैवलिन जो होता है, जैवलिन को कुछ इस तरीके से हम लोग थ्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन जैवलिन एक बॉल है, मेटल बॉल होता है, तो बहुत हेवी होता है। फ्यूज बॉल, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। वो एक स्पीयर होता है। जैवलिन इसको कहते हैं क्या? फ्यूज जैवलिन ऐसे जो थ्रो करते हैं उसको कहते हैं कि नहीं? उसको जैवलिन नहीं कहते, उसको जैवलिन नहीं कहते, उसके लिए फ्रिक्शन की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट पुट एक नाम है। ठीक है, तो उसी तरह के बॉल टाइप है, इसको फेंकते हैं हम, डिस्क शेप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो जब उसको हम थ्रो करने की कोशिश करते हैं तो हमारा हैंड और वो स्लिपरी होता है, तो हमारे हैंड से वो छूट सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने हैंड को मिट्टी से रब कर देते हैं। ठीक है, हम मिट्टी से रब कर देते हैं ताकि जब उसको फेंकने की कोशिश करें तो हमारे हाथों में फ्रिक्शन, हमारे हाथों से स्लिप ना करे। जिधर हम फेंकना चाहते हैं उधर ही हम फेंक पाए उसको।
ठीक है, सिंपल अगर मैं बोलूं, जो अभी ने कहा है पॉइंट, कि सिर्फ मेन मकसद होता है ग्रिप बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि उसको फेंकना है आपको, तो आप ये हैंड को मिट्टी विट्टी से क्यों रब करते हो, ताकि उसको फेंकने में आपका ग्रिप बन जाए। उसी तरीके से कभी आपने देखा है क्या, दोनों तरफ से खींचते हैं, कौन सा गेम होता है वो, याद करो, बताओ, नाम बताओ, दोनों तरफ से खींचते हैं, नाम मिस कर रहा हूं, वो टग ऑफ वॉर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्कर्ष, चलो दिमाग में आ गया, टग ऑफ वॉर। ये टग ऑफ वॉर में भी कभी देखा है क्या कि चीजें स्लिप करती है तो जनरली लोग मिट्टी विट्टी ले लेते हैं हाथ में, कभी खेला है कि नहीं टग ऑफ वॉर? कभी घर पे भाई बहन नहीं खेले हो, कभी रस्सी से खींच रहे हैं, चीजें स्लिप ना हो, इसके लिए क्या होता है, हम लोग हाथों में क्या कर लेते हैं, कुछ मिट्टी विट्टी टाइप लगा लेते हैं, ताकि हमारे हाथों में फ्रिक्शन आ जाए और उसको हम ग्रिप कर पाए। इज इट क्लियर? तो आगे स्कूल में खेला है तो ग्रिप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है? अच्छा, एक कबड्डी प्लेयर्स वाला एग्जांपल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैट पकड़ने में, जो अभी ने कहा, बैट पकड़ने में भी हम ग्रिप करते हैं कभी, ठीक है? अभी हर जगह नहीं होता, बैट पकड़ने के लिए कोई उतना यूज नहीं करता, बट स्टिल कबड्डी प्लेयर्स को गौर से देखो तो वो सॉइल का तो बहुत यूटिलाइजेशन करते हैं, हाथों का यूज बहुत करते हैं, खासकर जब वो रेड में जा रहे होते हैं, या इवन जो डिफेंडर्स होते हैं, जो पकड़ते हैं उनको, वो अपने हाथों को बचा के रखते हैं, वो फ्रिक्शन में रखते हैं कि जब उसको पकड़ के होल्ड करें तो वो स्लिप करके भाग ना जाए। क्लियर है? समझ गया ना? तो घर में अगर कोई चोर आ जाए तो चोर को पकड़ने के लिए घर में मिट्टी रखें, हाथ रब करके रखें, तभी चोर पकड़ पाओगे। क्लियर है ना? रेसलर बेस्ट एग्जांपल है। रेसलर एक्चुअली मिट्टी यूज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैट पे रेसलिंग होती है, तो वो एक हल्का सा पाउडर टाइप मटेरियल यूज करते हैं। इज इट क्लियर? चोर आएगा तो क्या चाहिए सबसे पहले? मिट्टी या कुछ सैंड चाहिए, कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे हाथ क्या हो जाए, हाथों में फ्रिक्शन आ जाए, फिर हाथों में फ्रिक्शन करके सो जाना सीधी सही आटा। शुभम से, अच्छा शुभम होमवर्क भी दिया हुआ था तो मैं मिस कर गया आज। चलो अगले दिन दोनों होमवर्क डिस्कस करेंगे। अब तो जल्दी चारों पॉइंट लिख ले, पहले जल्दी से चारों पॉइंट लिख लें। मयंक सिंह सर, चोर आएगा तो ये सब याद नहीं रहेगा, चोर को सब याद रहेगा। चलो इंक्रीज इन फ्रिक्शन तक आज करेंगे हम लोग। यार अमृत, वीडियो रिकॉर्डिंग अब भेज देता हूं, एक बार उसको देख लेना अमृत, ठीक है? आज आपको होमवर्क फिजिक्स में मिलेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसको कर लेंगे। और जिनको भी 13th क्वेश्चन में डाउट था वो रुके, मैं बता देता हूं। ऐसे डाउट्स हैं कुछ बच्चों के टेस्ट में। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूं। जो लिख रहे हैं वो लिखते रहे। क्वेश्चन नंबर 13 जिनको भी डाउट है वो पूछ ले, उनको बता दो। थर्टीन क्वेश्चन सिंपल था, अमृत जा सकते हो। 13 क्वेश्चन में बोलना था कि कौन सा रोज जो है वो सही एक्शन दिखा रहा है। अच्छा बताओ, क्लैपिंग कैसा एक्शन है? क्लैप हाथ को दूर ले जाने से होता है कि हाथ को प्रेस करने से होता है? आप बताओ मुझे। बिल्कुल जा सकते हो, जिनको डाउट नहीं हो जा सकते हैं। मुझे बताओ क्लैपिंग कैसे होती है, हाथ को पुश करने से या हाथ को दूर करने से?
आप खुद सोचो उत्कर्ष, हाथ को दूर लेके जाने से थोड़े होगा, पुश करेंगे तब होगा। तो पहला तो क्या होगा, पुश होगा, क्लैपिंग विल गेट विल बी पुश, क्लियर है। दूसरा पंचिंग, पंच कैसे करते हो, हिट करते हो क्या? आदित्य ने हैंड रेस किया, आदित्य गो अहेड। पंच क्या होता है, पंच भी पुश होता है क्या, बोलिए। सर बोल रहे थे सर कि इन एक्सेसरी व्हील का सर एग्जांपल नंबर 1 थोड़ा सर बैक कर दीजिए ना थोड़ा, वो सर लिखना है सर क्या? लेट थोड़ा ज्वाइन किया है या सर लिखना है सर? जो बाकी लोग लिख चुके हैं, मैं स्लाइड वैसे अपलोड तुरंत कर दूंगा 15-20 मिनट में। सर बस एग्जांपल नंबर 1 ही बचा है सर। ठीक है, चलो बाकी लोग, तू पहला दो तो हो गया, पुश पुश दोनों होगा, पहला दोनों। तीसरा क्या है जी? तीसरा है अपना हिटिंग शटल कॉक। शटल कॉक कैसे करोगे, हिट करोगे ना, तो वो भी तो पुश ही होगा ना। तीनों पुश। अब कौन सा बचा है टेंशन, अब तो हो गया, बोलिए। चारों पुश होगा। चलो पायल ने 15 पूछा है, 15 बता देते हैं। पायल 15 वाला ना थोड़ा सोचने वाला था, मैं मानता हूं कि 15 क्वेश्चन वाज बेस्ट, ठीक है। ये गलत हुआ है तो जेन्युइन, कोई मसला नहीं है इसमें। देखते हैं। 24 पास्कल pressure is applied on the head of a nail and perpendicular to the surface of the wall. If the area of nail is 1/12 times the area cross section of the head, pressure exerted, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, आप सोचो। एक 24 पास्कल प्रेशर एक जगह पे लगा है, ठीक है, एक पास्कल लग रहा है सरफेस ऑफ द वॉल। अगर एरिया को 1/12 कर देंगे, मुझे बताओ पायल, इतना बताओ, एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? पायल सीधा सवाल है आपसे, एरिया डिक्रीज होगा तो पायल क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? क्या पायल प्रेशर इंक्रीज करेगा क्या? बिल्कुल सही, पूर्णिमा इंक्रीज करेगा। अच्छा, कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा? अगर आप एरिया को 1/12 करोगे तो प्रेशर भी कितना टाइम्स बढ़ेगा? 12 टाइम्स बढ़ेगा। बोलिए, प्रेशर कितने टाइम्स बढ़ेगा? 12 टाइम्स बढ़ेगा। तो 12 इंटू 12, 24 इंटू 12 कितना होगा? 24 इंटू 12 कितना होगा? 288 होता है क्या? क्या क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है पायल? और एक और किसी ने पूछा था 15 नंबर, हाँ क्लियर है। चलिए, और किसी को डाउट है क्या? कह दो, गलतियां तो आपने और भी की हैं, और डाउट बताओ। और किसी क्वेश्चन में? शशांक 11th में डाउट है क्या? ये 11th क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है। आदित्य, बहुत लोगों ने गलत किया। ये कब लीस्ट लाइकली टू सिंक ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड, मतलब कहां चांस है, मिनिमम चांस है कि बॉडी डूबे? तो दो ही तरीका हो सकता है, फोर्स कम हो और एरिया ज्यादा हो। प्रेशर कम चाहिए ना, तो फोर्स कम से कम हो और एरिया ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, एरिया ज्यादा कब होगा, 4 व्हील्स में कि 6 व्हील्स में? आप बताओ, एरिया ज्यादा कब होगा, 4 व्हील्स में कि 6 व्हील्स में? एरिया ज्यादा। प्रेशर अगर अपने को चाहिए, खुद सोचो, अगर अपने को प्रेशर चाहिए कम तो उसके लिए एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो 6 टायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना शशांक, 6 टायर चाहिए ना। अगर टायर का नंबर 6 होगा तो एरिया ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि प्रेशर कम होगा। तो एरिया वाला फैक्टर तो होगा 6 व्हील, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। अच्छा, प्रेशर कम चाहिए तो फोर्स भी कम होना चाहिए, बोलिए। अगर प्रेशर कम चाहिए तो फोर्स भी क्या चाहिए, कम चाहिए। फोर्स कम कब होगा, लोडेड में कि एम्प्टी में? फोर्स कम कब होगा, लोडेड या एम्प्टी? कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, लोडेड या एम्प्टी? एम्प्टी ज्यादा फोर्स लगाएगा शशांक? लोडेड वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा, एम्प्टी वाला फोर्स कम लगाएगा। तो एम्प्टी वाला आंसर होगा। क्लियर है क्या? अपने को फोर्स कम चाहिए और एरिया ज्यादा चाहिए। फोर्स कम चाहिए तो एम्प्टी, और एरिया ज्यादा चाहिए तो 6 व्हील्स। कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा क्या? चलो बताओ। क्या
ऑप्शन डी होगा क्या? प्रेशर कम चाहिए तो फोर्स कम चाहिए और एरिया ज्यादा चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। चलो आगे पूछो, और कोई डाउट है क्या? एनी एडिशनल डाउट बताइए। एनीवन एल्स? हो गया क्या? चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। होमवर्क ग्रुप पे डाल देता हूं मैं। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।